आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। तुर्की पहले दिन से ही अजरबैजान के साथ है। माना तो यहां तक जा रहा है कि काराबाख में जंग की आग को भड़काने के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ही हैं। पाकिस्तान और आतंकियों को जंग के मैदान में तुर्की ने ही पहुंचाया है। एर्दोआन ने इस बात को सरेआम खुलकर कबूल भी किया है, लेकिन रूस चाहते हुए भी आर्मेनिया के समर्थन का ऐलान नहीं कर पाया। सवाल यह है कि क्या तुर्की रूस से ज्यादा ताकतवर हो चुका है? क्या पुतिन ने एर्दोआन के आगे सरेंडर कर दिया है, या फिर पुतिन के हाथ रूस के हथियारों के कारोबार ने बांध रखे हैं? 2016 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग हुई थी, तो रूस ने 1 हफ्ते के भीतर ही दोनों को सीज फायर के लिए मना लिया था। लेकिन इस बार अजरबैजान रूस की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या पुतिन अब करने वाले हैं? नागोर्नो काराबाख में 27 सितंबर से बारूद बरसना शुरू हुआ था, जब अजरबैजान ने काराबाख की पहरेदारी में तैनात आर्मेनिया की फौज के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। तभी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि जंग काराबाख में हो रही है, आर्मेनिया की सरहद तक आंच नहीं पहुंची है। लेकिन पिछले 2 दिन से अजरबैजान आर्मेनिया के सरहदी शहरों को भी निशाना बना रहा है। इसीलिए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये तस्वीरें ब्लैक सी की हैं, जहां रूस ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई। रूस के कोस्टल मिसाइल सिस्टम UTES और फ्रीगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच ने ज्वाइंट ड्रिल कर ब्लैक सी पर अपनी सल्तनत का दायरा बताया। सवाल यह है कि ब्लैक सी में रूस की सबसे बड़ी ड्रिल का मकसद क्या है? ब्लैक सी का बॉर्डर रूस, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगता है। तुर्की के साथ ब्लैक सी की 1329 किलोमीटर कोस्ट लाइन लगती है। वहीं रूस की सरहद का 800 किलोमीटर का बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। पिछले कुछ वक्त से तुर्की समंदर के इस हिस्से में आक्रामक रुख दिखाता रहा है। इसीलिए रूस ने ब्लैक सी में अपनी सबसे घातक मिसाइलें उड़ाकर तुर्की को फाइनल वार्निंग दे दी है, क्योंकि आर्मेनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि तुर्की की करतूतों से उन्हें सिर्फ रूस ही बचा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जंग को रोक सकते हैं। रूस अब तक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को युद्ध विराम की चेतावनी भर दे रहा था, लेकिन तीनों इस्लामिक देशों ने पुतिन की बात को हवा में उड़ा दिया। बस फिर क्या, तीनों मुल्कों के जंगी फितूर को काफूर करने के लिए एंग्री पुतिन ने अपनी सेना को जंग के मैदान में उतार दिया, वो भी पूरी ताकत के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।